किसान साथियों, मूंग की खेती के लिए किसान भाई अभी से चिंतित हो गए हैं, या ऐसा कह सकते हैं हम कि अभी से योजना बनाना उन्होंने शुरू कर दी है, प्लानिंग करना शुरू कर दी है। तो इस खेती में किसानों का जो सबसे बड़ा सिर दर्द होता है वो ये होता है कि कौन सा खाद वो उपयोग करें जिससे कि उन्हें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान साथियों, खाद शेड्यूल या खाद मात्रा सेट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूंग की फसल के लिए या उड़द की फसल के लिए प्रति एकड़ खाद मात्रा कौन सा सही है, यानी कि अनुसंधान संस्थानों ने, वैज्ञानिकों ने किस मात्रा को सिफारिश किया है या अनुशंसित किया है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के द्वारा जो अनुशंसा है, जो सिफारिश है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उनके अनुसार नाइट्रोजन 8 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 16 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 8 किलोग्राम प्रति एकड़ और सल्फर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा आपको मूंग या उड़द की फसल में देना चाहिए। तो अब इसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं मार्केट में कि आप एसएसपी से भी खाद दे सकते हैं और डीएपी से भी खाद दे सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा शेड्यूल सही रहेगा, कौन सा सेट सही रहेगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करेंगे, गणितीय गणना करेंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं। एसएसपी हम लेकर चलते हैं। तो एसएसपी प्रति एकड़ अगर आप 100 किलो दे रहे हैं तो एसएसपी आपने दिया 100 किलो, यूरिया आपको देना पड़ेगा 17 किलो और एमओपी देना पड़ेगा 14 किलो। इससे कितने मात्रा में तत्व मिलेंगे? नाइट्रोजन 8 किलो मिल जाएगा, यही अनुशंसा है। फास्फोरस जो है वो 16 किलो मिल जाएगा, अनुशंसा के आसपास है। पोटास 8.4 किलो मिल जाएगा, ये भी अनुशंसा के हिसाब से है। और सल्फर 12 किलो मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल अनुशंसा के अनुसार ही है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा चलेगा। इसमें आपकी लागत कितनी आएगी? तो एसएसपी एक बोरी हम 500 की मान के चलते हैं तो 2 बोरी 1000 रुपये की। यूरिया 17 किलो, 400-500 का रेट हम मान के चल रहे हैं 50 किलो का, तो 17 किलो यूरिया लगभग 136 रुपये में आ जाएगा। एमओपी 1400 की 50 किलो की बोरी अगर हम मान के चलें तो ये आ जाएगा आपको 14 किलो 392 रुपये का ये आ जाएगा। तीनों का आप टोटल करेंगे तो टोटल होगा 1530 रुपया प्रति एकड़। अगर आप एसएसपी से खाद देते हैं तो 1530 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा आपको आना है। अब बात करते हैं हम डीएपी के सेट की। डीएपी लगेगा 50 किलो, इसमें आपको यूरिया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन है। डीएपी 50 किलो, इसके साथ आपको देना पड़ेगा बेंटोनाइट सल्फर, ये आपको देना पड़ेगा 9 किलो सल्फर की मात्रा पूर्ति करने के लिए। और फिर देना पड़ेगा एमओपी, ये 14 किलो आपको देना पड़ेगा। अब इनमें हमें कौन कौन से तत्व मिलेंगे? नाइट्रोजन 9 किलो मिल जाएगा, फास्फोरस 23 किलो मिल जाएगा, पोटास 8.4 किलो सेम एसएसपी के जैसा, और सल्फर 8.1 किलो, ये भी एसएसपी के समान ही मिल जाएगा। तो इसकी अगर आप लागत निकालते हैं तो डीएपी 1350 से 1400 के आसपास आएगा। बेंटोनाइट सल्फर ये 405 रुपए के आसपास आ जाएगा। इसको हम 45 रुपए प्रति किलो मानकर चलें तो 405 के आसपास आ जाएगा। और एमओपी वही 392 रुपए में आएगा। टोटल आएगा 2150 रुपए प्रति एकड़। तो ये हो गया डीएपी का खर्चा। अब अगर हम दोनों की तुलना करें तो यूरिया, एसएसपी और एमओपी 1530 में पड़ेगा और डीएपी, बेंटोनाइट सल्फर और एमओपी ये 2150 रुपए में पड़ेगा। खाद मात्रा दोनों से लगभग बराबर मिल रही है, बस रेट में अंतर आ रहा है। तो अंतिम तुलना अगर हम इसकी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बीच में जो अंतर आ रहा है डीएपी और एसएसपी के सेट में जो अंतर है वो अंतर है 620 रुपए प्रति एकड़ का। यानी कि अगर आप डीएपी से खाद देंगे तो आपको 620 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, खाद मात्रा समान मिलेगी। और एसएसपी से खाद देंगे तो 620 रुपया की बचत हो जाएगी, खादों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा बराबर मिलेगी। अब डिसीजन आपको लेना है उपलब्धता के अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार कि आपको कौन सा सेट अपनाना चाहिए। मेरे हिसाब से एसएसपी का सेट अपनाना चाहिए, इसमें पैसा भी बचेगा और सल्फर इसमें जिस फॉर्म में होता है वो तेजी से फसल को मिलता है तो फायदा भी होगा। मेरा काम था आपको एक सही गाइडलाइन देना, जो कि मैंने दे दी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी हमारे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।